हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गैस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम मैं आपको सिखाता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में व्हाट इज डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। हमें SO2 गैस की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। टेम्परेचर 273 डिग्री सी है और प्रेशर है 2 atm। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है? डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। तो आप देखिए डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, हम लोगों ने ये निकाला था P इक्वल टू, सिंस P इक्वल टू V राइट इंटू RT बाई M। याद कीजिए, अभी हम लोगों ने निकाला था और हमें निकालनी है क्या? डेंसिटी। तो देयरफॉर D इक्वल टू P इंटू M बाई RT। अब ये P क्या है? प्रेशर। प्रेशर यहाँ गिवन है कितने? 2 atm। M क्या है? मोलर मास। किसका? SO2 का। तो मोलर मास आप निकाल लीजिए। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 मोलर मास डिवाइडेड बाई R गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू गिवन है 0.0821 लीटर atm पर केल्विन पर मोल, लीटर atm पर केल्विन पर मोल। और यहाँ से हो जाएंगे T की वैल्यू दी 27, तो केल्विन में लिखेंगे तो 300 हो जाए। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपको कैलकुलेशन करने पर ये आएगा आपका 5.19, अप्रॉक्स 5.19। ठीक है, हाँ 19 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर ये निकलना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं आप बनाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बताता है उसको देखिएगा ठीक से। एक हमने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में गैस, डिफरेंट गैस को हमने लिया है। गैस A, गैस B, गैस C, गैस D, 3 डिफरेंट गैसेस को हमने, 4 डिफरेंट गैसेस हमने लिया है। इन सभी गैस का नंबर ऑफ मोल्स होगा इसमें। ठीक है, मान लेते हैं गैस A का Na मोल है, इसके Nb मोल है, इसके Nc मोल है और इसके Nd मोल है। इनका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। मान लिया प्रेशर, इनका जो प्रेशर है वो मान लेते हैं कि Pa है, इनका प्रेशर Pb है और इनका प्रेशर Pc है और इनका प्रेशर Pd है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान में रखिए कि इस कंटेनर में जो आपने डिफरेंट गैसेस लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गैस ले सकते हैं। All these different gases must be non reactive, ये नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। यानी डाल्टन्स ने बताया कि जब डिफरेंट नॉन रिएक्टिव गैसेस को किसी एक कंटेनर में क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, तो क्लोज करने के बाद जो गैस है उनका प्रेशर होगा। मान लेते हैं इनका, इस जो कंटेनर है उनका टोटल वॉल्यूम है VT, VT इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। इसमें टोटल प्रेशर होगा PT, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर इक्वल टू PT। वॉल्यूम कितने हैं? इतने। NT, टोटल नंबर ऑफ मोल इन मोल्स, टोटल number of moles, right? Pressure PT, volume VT, total number of moles T
तो therefore फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी यानी पी टी वी टी इक्वल टू एन टी आर टी, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब फॉर गैस ए, फॉर गैस ए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, हाँ तो पी ए, राइट, हाँ वॉल्यूम तो वही है, वी टी इक्वल टू एन ए आर टी, इक्वेशन नंबर 2। अब किसी एक को लेकर के मेरे सॉल्व करते हैं। देखिए नाउ पी ए इंटू वी टी डिवाइडेड बाई पी टी इंटू वी टी इक्वल टू एन ए आर टी बाई एन टी आर टी। अब ये आर टी कैंसिल हो गया, यहाँ से वी टी कैंसिल हो गया, तो और पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन टी इंटू पी टी, देयरफॉर पी ए इक्वल टू, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि एक्स ए, राइट, इंटू पी टी, ऐसा, इक्वेशन नंबर 3। Similarly, we can calculate pressure exerted by gas B. Similarly, for gas B, C, D, PB equal to XB into PT, right? And PC equal to XC into PT and PD equal to XD into PT. Here the pressure exerted by the individual gas A, B, C and D. Here the pressure exerted by the individual gas A, B, C and D are respectively PA, PB, PC and PD are called partial pressure of gas A, B, C and D. So this was the Graham's law of diffusion. हम लोगों ने पढ़ा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम लोगों ने देखा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, और हम लोगों ने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वन गैस दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय
टोटल प्रेशर, यानी प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैसियस मिक्सचर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है, इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका एक एप्लीकेशन है कि किसी भी ड्राई गैस का प्रेशर को डिटरमाइन करने में। तो हम लोग अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। और एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, और इसका हम लोग यूज करते हैं इन डिटर्मिनेशन of pressure of dry gas, pressure of dry gas। इसको ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कोई एक गैस है और उस गैस को हम लोग वाटर सरफेस के ऊपर में कलेक्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसमें ये वाटर है और ये गैस जार है हमने ले रखा है, और इसमें ऐसा करते हैं, ये बिहाइंड सेल्फ है, यहाँ इस तरह से बना होता है ऐसे, हाँ, और इसमें ये बिहाइंड सेल्फ है, इसके ऊपर में ये गैस जार है इस तरह से, और यहाँ पर गैस से भरा हुआ, और इसमें ये वाटर है, अब यहाँ पर ये गैस है ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ कहीं से गैस आ जा रहा है, यहाँ से मान लिया गैस यहाँ आ रहा है, ये इन गैस है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो उसको वाटर के सरफेस पर इकट्ठा करते हैं, तो ये गैस है, और यहाँ पर ये वाटर का सरफेस है, यहाँ तक ये वाटर सरफेस है, और इसके ऊपर में हमने इकट्ठा किया। तो यहाँ पर तो गैस है ही, साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी तो वेपोराइज होता है, तो यहाँ पर गैस का प्रेशर होगा प्लस वाटर वेपर का प्रेशर होगा, दो यहाँ पर होंगे, गैस के प्रेशर होंगे और वाटर वेपर के प्रेशर होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, गैस यहाँ पर होंगे, गैस का प्रेशर होंगे, यानी पी गैस होंगे प्लस पी वाटर वेपर होंगे, वाटर वेपर। तब ये जो वाटर वेपर के कारण जो ये प्रेशर यहाँ पर होंगे, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस टेंशन? प्रेशर exerted by the water vapor is called aqueous tension। मीन्स ये जो टोटल प्रेशर होगा, हम लोग ऐसा कह सकते हैं P total that is equal to P gas प्लस aqueous tension, ठीक है। aqueous tension, aqueous tension means what? Pressure exerted by the water molecule in a gaseous phase, right? अब यहाँ पर ये जो गैस है, ये जो टोटल प्रेशर है, तो P गैस, तो ये प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन मीन्स प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ऐसा हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये जो P टोटल प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर कैसे है, इसमें वाटर मिला हुआ नहीं है, मॉइस्ट गैस है, तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज pressure of moist gas that is equal to pressure of dry gas plus aqueous tension, right? अब हमें प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालनी, देयरफॉर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस that is equal to pressure of moist gas माइनस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन, ऐसा। यानी जब आप किसी गैस को वाटर
सरफेस के ऊपर आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस that would be equal to the pressure of moist gas minus aqueous tension, means pressure exerted by the water vapor. अब इस पर बेस्ड अब हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बनाना है, ठीक है। तो चलिए कुछ अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन में गिवन है 38 ml ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस। 38 ml मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस है, मॉइस्ट बिन समझ रहे ना, उसमें वाटर वेपर भी है, ठीक है, जो 30 ml है उनके, और ये जो कलेक्ट किया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और प्रेशर इतना है, यानी जो इनिशियली जो 38 ml मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट किया गया उस समय उनका टोटल प्रेशर है 746.5। तो ये तो मॉइस्ट नाइट्रोजन का ना प्रेशर है, तो इसमें मॉइस्ट नाइट्रोजन का प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन गैस प्लस एक्वस टेंशन है इसमें, हाँ, और एक्वस टेंशन कितना है 26.5। तो इसको तो निकालेंगे तब ना हमारा प्रेशर निकल जाएगा नाइट्रोजन का। तो पहले सिचुएशंस में टेम्परेचर है 27, ठीक है, तो इसका मॉइस्ट गैस का प्रेशर कितना होगा 26.5 हमें निकालना होगा। तो देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली ये P, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस यानी ड्राई गैस इक्वल टू 746.5 minus 26.5, 0 0 2 7 720 ml, ठीक है, प्रेशर निकल गया, ये P1 मान लेते इसको, दैट इज इक्वल टू P1। हाँ, वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ V1 इक्वल टू 38 ml, ठीक है, टेम्परेचर T1 है 27 डिग्री C इक्वल टू 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है, P1 V1 T1 सब हो गया। अब ये फाइनली क्या हो गया, टेम्परेचर है इतना, तो T2 इक्वल टू 0 डिग्री से इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है, प्रेशर यानी P2 इक्वल टू 760 ml, ठीक है, और V2 वॉल्यूम वही तो निकालना है आपको, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री C एंड 760 ml Hg प्रेशर। तब यहाँ लिखेंगे सिंस P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2, राइट, हमें V2 कैलकुलेट करना है, तो V2 इक्वल टू P1 V1, ठीक है, बाई P2 इंटू T, देखो यहाँ T1 है ना, T2 बाई T1, सभी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, P1 720, V1 38, P2 760, राइट, और T2 273, T1 300। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे सभी की वैल्यू, तो ये आ जाएंगे 32.76 ml, ऐसा। तो ये हो गया, इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपको बनाना होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर कंसीडर करेंगे। तो आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और उसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है। उसके बाद फिर हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पर बेस्ड और भी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ओके, थैंक्स टू।